अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं एहसानुद्दीन और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एवरीडे सेंटेंस। और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कल हमने आपसे ये पूछा था कि किस तरह आपसे कोई मिलेंगे तो आप उनके साथ ग्रीटिंग करोगे, और हमने ये भी बता दिया था कि हम पहले ये बताते ग्रीटिंग के बाद हम ये बताते कि व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज डैश, वेयर वर यू फ्रॉम, आप कहाँ, वेयर वर यू बर्न, आप कहाँ पैदा हुए, या वेयर वर फ्रॉम यू, या आपका ताल्लुक कहाँ से है। ये जो सारे टेंसेस थे, जो सेंटेंसेस थे, कल हमने पढ़ लिए थे। आज मैं उसको मज़ीद इसमें इजाफा कर रहा हूँ कि टू होम डू यू लिव, टू होम टू होम टू होम डू यू लिव, लिव आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ रहते हो। बोलते हैं ना कि टू होम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हो। तो आई लिव विद माई पेरेंट्स, विद माई पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। टू होम डू यू लिव, आप किसके साथ, टू होम डू यू लिव आप उसको डिफरेंट आंसर दे सकते हैं कि आई लिव विद माई पेरेंट्स, आई लिव विद माई फ्रेंड्स, आई लिव विद माई अंकल, सही, आई लिव विद माई डैश एंड डैश। तो आपसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके डिफरेंट आंसर्स होते हैं, सही है। टू होम डू यू लिव, आप किसके साथ। अब इसके बाद कहते हैं कि डू यू हैव एनी सिबलिंग, डू यू हैव, डू यू हैव एनी सिबलिंग, आपका कोई भाई बहन है, आपका कोई भाई बहन है। तो आप आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, मेरा कोई भाई बहन नहीं, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, सही। डू यू हैव एनी सिबलिंग, आई डू नॉट हैव एनी सिबलिंग। अगर आपसे कहे कि आपकी डू यू हैव एनी सिबलिंग, यस वी आर फाइव, वी हैव फाइव सिबलिंग, तो वो आपसे ये कि पूछ सकता है कि सिबलिंग में भाई बहन आ गए तो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आप कह सकते हैं कि वी आर टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, डू यू लिव, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, आप अपने वालिदैन के साथ रहते हो, क्या आप अपने वालिदैन के साथ, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, यस आई लिव विद माई पेरेंट्स, जी हाँ। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म वो है, सही है। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, यस, डू यू लिव योर पेरेंट्स, यस। वो ये कह सकते हैं कि डू यू लिव विद योर अंकल, तो आप कहते हैं यस। अगर वो ये कहते हैं कि डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो आप बोले नो आई लिव विद माई अंकल, नो आई लिव विद माई
फ्रेंड्स, नो आई लिव विद माई वाइफ। आपसे ये भी कह सकते हैं कि हाउ ओल्ड योर चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड योर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों की उम्र क्या है, आपकी बच्चों की उम्र क्या है, हाउ ओल्ड योर चिल्ड्रन। आप कहते दे आर 4 and 7, दे आर 4 and 7। इसका मतलब है कि वो 4 या 7 साल के, एक 4 साल का है और एक 7 साल का है, वो 4 और 7 साल के, वो 4 और 7 साल के। How old are your children? They are 4 and 7। आपसे ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश की तारीख क्या है, आपकी पैदाइश की तारीख क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन इज योर बर्थ ऑफ डे, व्हेन इज योर बर्थ ऑफ डे, क्या है आपकी पैदाइश का दिन, क्या है आपकी पैदाइश का दिन। आप ये आंसर कर सकते हो कि माय बर्थडे इज ऑन सितंबर, माय बर्थडे is on September 6, 1996। मेरी पैदाइश का दिन का दिन 6 सितंबर 1996 है। फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर फोन नंबर, आपके फोन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है। या वो आपसे ये भी कह सकते हैं व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। सही है। क्वेश्चन पे बहुत इस मैं जो सेंटेंस बना रहा हूं इस पे आपसे बहुत सेंटेंसेस बन सकते हैं। सही है। तो आप कहते हैं माय फोन नंबर इज डैश, माय फोन नंबर एज मेरा फोन नंबर ये, मेरा फोन नंबर ये। और आज हमने ये सोचा कि 2 अल्फाज डेली आपको लिख के और आपको उसके माने के साथ हम यूज करेंगे। एक लफ्ज है एलिगेंट, क्या है एलिगेंट। इंग्लिश में उर्दू में इसको शानदार कहते हैं और इंग्लिश में जो इसकी सिनोनिम्स है वो डिग्निफाइड और दूसरा है ग्रेसफुल, डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल।
और इसकी जो जुमले में इस्तेमाल है, द एलिगेंट डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इम्प्रेस एवरीवन। द एलिगेंट डिजाइन, द एलिगेंट design of the building impressed everyone, इसमें मैंने आपको बताया कि एलिगेंट का मतलब है शानदार, इंग्लिश में डिग्निफाइड है या ग्रेसफुल है। ये कहते हैं कि द एलिगेंट डिजाइन, खूबसूरत डिजाइन ने, ऑफ द बिल्डिंग इम्प्रेस, मुतासिर किया, एवरीवन, हर एक को। जो दूसरा है वो है निम्बल, चुस्त, NIMBLE, निम्बल, चुस्त। और इसका जो इंग्लिश में है वो एजाइल है, आपको एजाइल और क्विक। और उसको जब हम उसमें यूज करेंगे, द निम्बल एथलीट्स, द निम्बल athlete, the nimble athlete easily clear the hurdles, hurdles कहते हैं रुकावट को, hurdles रुकावट को कहते हैं, निम्बल कहते हैं चुस्त को, और इंग्लिश में उसके जो मानी है जाइल है या कोई कई सिनोनिम्स है, सही है, ये सिनोनिम्स याद करो। द निम्बल, चुस्त, एथलीट्स वो जो रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये वो लोग हैं जो एक्सरसाइज में बहुत फास्ट होते हैं, जो मुकाबले होते हैं, इजीली, आसानी से क्लियर कर देते हैं हार्डल्स, रुकावट को, सही है। तो ये आज हमारे जो टेंसेस है ये हो गई। इससे जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का हमारा चल रहा है कि कल हमने ये बताया था कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस का क्या है, ये डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है। तो आज हमने वही क्वेश्चन को कंटिन्यू किया कि टू होम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हो। तो आप कहते हैं आई लिव विद माय पेरेंट्स, आई लिव विद माय ब्रदर्स, आई लिव विद माय सिस्टर्स, सही है। फिर आपसे ये कहते हैं डू यू हैव एनी सिबलिंग, आपके कोई भाई बहन, तो आप कहते हैं यस आई हैव 5 ब्रदर्स, 5 सिबलिंग। तो कहते हैं यार हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो आप कहते हैं 2 सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स एंड आई एम एल्डेस्ट ऑल ऑफ देम। ये आपकी जो आप जब इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करोगे तो वहां पे ये जुमले काम आएंगे। और इसके बाद आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट आंसर है, सही है। अब इस जुमलों को डेली, डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, वो है जुमला है। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, यस आई लिव विद, नो आई लिव विद माय ब्रदर्स, आई लिव विद माय सिस्टर्स। हाउ आर योर चिल्ड्रन, अगर आप कहते कि यू आर मैरिड, यस आई एम मैरिड। हाउ यू हैव चिल्ड्रन, यस आई हैव 2 चिल्ड्रन। तो कहते हैं हाउ मेनी इयर्स आर दे ओल्ड, तो आप ये कह सकते हैं दे आर 4 and 7, मतलब फर्स्ट जो आपका वो है 7 का है और दूसरा जो है 4 का है, इन्हें 7 और 4 साल का है। और फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। और ये भी कह सकते हैं कि व्हेन इज योर बर्थ ऑफ डे, आपका पैदाइश का दिन कब है। फिर आपसे ये भी कहते हैं कि व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, सही है। तो ये सारे जुमले आज, और हमने फिर ये कोशिश कर दी कि अभी आज के बाद मैं इस सेंटेंसेस के साथ 2 जो वर्ड्स है वो डेली विद उर्दू मीनिंग विद द सिनोनिम्स और उसको जुमले में इस्तेमाल। यहाँ पे आज हमारे पास एलिगेंट है और निम्बल है, क्या है, एलिगेंट है और निम्बल। एलिगेंट कहते हैं शानदार को, एलिगेंट किसको कहते हैं, शानदार को। और इंग्लिश में इसके जो सिनोनिम्स है वो डिग्निफाइड है और ग्रेसफुल है।
और नेम्बल जो हमारे पास है चुस, और उसका जो दूसरा जो है वो एजाइल है और क्विक है। तो उस पे हमने जुमला बनाया, द एलिगेंट डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग इम्प्रेस एवरीवन। इम्प्रेस कहते हैं मुतासिर को, कि खूबसूरत शानदार डिजाइन, जो बिल्डिंग का डिजाइन है उन्होंने हर एक को इम्प्रेस कर दिया। दूसरी बात है कि द निम्बल एथलीट्स इजीली क्लियर द हर्डल्स। हर्डल्स कहते हैं रुकावट को। तो ये था आज का क्लास, और किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।